हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में कैसे बनता है। उत्तल लेंस के सामने यदि हम किसी भी वस्तु को रखते हैं, अलग अलग स्थिति में रखी जाती है वस्तु को, तो उनका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले हमारी वस्तु जो है रखी गई है अनंत पर। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चूंकि अनंत पे अगर कोई भी चीज रखी जाती है तो वहां से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो सभी की सभी मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। जैसा कि ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो आपके लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये किरण भी आपकी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये दूसरी वाली भी द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। जहां पे दो अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे किरणें मिल रही है कहाँ पे, F2 पर। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु को हमने रखा था अनंत पर, उसका प्रतिबिंब बना है F2 पर। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी द्वितीय मुख्य फोकस, जिसे हम लोग F2 कहते हैं। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी। वास्तविक क्यों होगी? क्योंकि जहां पे किरणें वास्तविक में मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जहां पर किरणें वास्तविक में नहीं मिलती हैं वहां का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। फिर प्रतिबिंब का जो आकार है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है, वस्तु से बहुत छोटा, जिसे हम लोग बिंदु आकार भी कह सकते हैं। और प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा वो उल्टा होगा। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हम अनंत पे रखते हैं, लेंस के सामने अनंत पे रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो F2 पर बनेगा, साथ ही में वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब यदि वस्तु को हम थोड़ा सा आगे लेकर के आते हैं, सीमित दूरी पे लेके आते हैं, तो वस्तु हमारा जो आ जाता है वो 2F1 के पीछे। जैसा कि ये हमारा F1 है, F1 से दुगुनी दूरी को 2F1 कहते हैं, और यहाँ पे वस्तु को हमने रख दिया है 2F1 से पीछे AB पर। तो यहाँ से वस्तु से दो तरह की किरणें निकलेंगी। एक किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाती है। और दूसरी किरण जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो हमेशा सीधे रेखा में चली जाती है, उसका किसी भी तरह से अपवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो अगर इसको हम मुख्य अक्ष से मिलाते हैं जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, तो ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' और B'। तो ये जो प्रतिबिंब है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हो गई F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किरणें जो है वास्तविक रूप से मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से छोटा होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु की लंबाई ज्यादा है और ये प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कम है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। साथ ही में प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा वो उल्टा होगा। यहाँ पे वस्तु देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ तीर का निशान है, और यहाँ पे प्रतिबिंब के लिए जो तीर का निशान है वो नीचे की तरफ है, इसलिए ये वस्तु सीधी है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है इसका बन रहा है वो उल्टा है। फिर ऐसे तीसरी स्थिति में आते हैं हम। तीसरी स्थिति है वस्तु की स्थिति जो है 2F1 पर। यानी कि अब वस्तु को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के आते हैं, यहाँ से उठा करके अब हम 2F1 पे रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे है 2F1 पर। तो जब वस्तु 2F1 पर होगी तो वहाँ पे तीन तरह की किरणें जो है उसे निकलती हैं। पहली जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के निकलती है, जैसा कि ये वाली किरण आपकी जा रही है यहाँ से। दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र वाली जो है सीधे निकल जाती है। तीसरी जो किरण है वो प्रथम मुख्य फोकस F1 से होकर के जाती है, और जो प्रथम मुख्य फोकस F1 से जाती है अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीनों किरणें यहाँ पे आकर के मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन गया है। तो अगर हम इसको मुख्य अक्ष से मिलाते हैं तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' और B'। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, 2F2 पर है। यानी कि फोकस दूरी से दोगुनी दूरी 2F2 पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में ही प्रकाश किरणें मिल रही हैं। प्रतिबिंब का जो विन्यास है वो उल्टा है। देखिए आपका वस्तु है, वस्तु जो है सीधी है, और उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे प्रतिबिंब बना, इसलिए वस्तु का उल्टा जो है इसका प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार जो होगा यहाँ पे बराबर है। यानी कि जब लेंस के सामने 2F1 पर हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2F2 पर बनेगा,
साथ ही में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वस्तु की जो है चौथी स्थिति में। अब वस्तु की जो स्थिति है 2F1 और F1 के बीच में है। इसके पहले हमने वस्तु को जो है 2F1 पे रखा था। वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाते हैं लेंस के नज़दीक और 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। तो जब 2F1 पे रखेंगे हम वस्तु को, तो यहाँ से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाती है और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ पर आके मिल रही हैं। तो अगर इसको मुख्य अक्ष से मिलाते हैं तो A डैश B डैश ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है AB, इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है और ये हमारा जो प्रतिबिंब बना है उसमें तीर का निशान नीचे की तरफ है। तो ये वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब इसका बन गया है। तो यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति होगी वो 2F2 के पीछे होगी। देखिए 2F2 के पीछे बन रहा है। दूसरा है वस्तु की जो प्रकृति है वो वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पे जो किरणें हैं वो वास्तविक रूप से मिल रही है, इसलिए वस्तु की प्रकृति वास्तविक है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि वस्तु से बड़ा है। देखिए यहाँ पे वस्तु छोटी है और ये प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। और प्रतिबिंब का जो विन्यास है वो उल्टा है। यहाँ पे वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब जो है उल्टे दिशा में है। पांचवी स्थिति है कि वस्तु जो है F1 पे आती है, यानी कि अभी इसके पहले हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा था। अब वस्तु को उठा करके हम F1 के पास लाएंगे या F1 पर लेकर आएंगे, यानी कि लेंस के और नज़दीक लेकर के जब आते हैं तो F1 से जो है जब कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ से भी दो तरह की प्रकाश किरण निकलती हैं। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है, और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है जो सीधे निकल जाती है। ये किरणें जो हैं आगे बढ़ाने पर भी कहीं नहीं मिलेंगी और यदि हम इनको पीछे की दिशा में इस तरह से बढ़ाते हैं तो भी ये कहीं नहीं मिलती हैं, यानी पीछे भी नहीं मिल रही हैं, आगे भी नहीं मिले हैं। तो इसलिए यह माना जाता है कि इनका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति जो है वास्तविक होगी और साथ ही में वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये सभी के सभी यहाँ पे जो वस्तु है मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में है, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के नीचे की दिशा में चल रही है, इसलिए प्रतिबिंब का जो विन्यास है उसे हम उल्टा मानेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।